बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सीएस हाउस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 2 का लेक्चर नंबर 18 जो कि है डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस। ठीक हो गया। तो डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस को डिस्कस करने से पहले नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश है कि अगर उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो उनको मिलती रहे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जी डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस। डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस क्या होता है? ऐसे सेट ऑफ स्टेप्स हैं जो कि किसी भी डेटाबेस के डिज़ाइन को प्रॉपरली डिज़ाइन करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब हम अगर डेटाबेस को डिज़ाइन करना चाहते हैं तो इनफैक्ट डिज़ाइन करने के लिए हम मतलब डेटाबेस बनाने के लिए इनफैक्ट हमें कुछ स्टेप्स का सामना करना होगा, कुछ स्टेप्स को यूज़ करेंगे। तो उन सेट ऑफ स्टेप्स को हम क्या कहते हैं? डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस। कि वो प्रोसेस जिसमें हम अपने डेटाबेस को डिज़ाइन कर रहे होते हैं। द मेजर ऑब्जेक्टिव The major objective of database design is to map the conceptual data model to an implementation data model। इसमें क्या होता है कि हम उसका मेजर ऑब्जेक्ट क्या आता है कि हम conceptual data model बनाते हैं और conceptual data model को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? implementation model में। नेक्स्ट दिया पार्ट DBMS मस्ट बी एबल टू प्रोसेस दिस मॉडल। और उसके लिए हम एक ख़ास किस्म का सॉफ्टवेयर होता है जिसे DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का नाम देते हैं, वो यूज़ किया जाता है और उसमें हम अपने डेटाबेस को इम्प्लीमेंट करते हैं। फेजेस ऑफ डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस। इसमें कौन कौन से फेजेस हम यूज़ करते हैं? सबसे पहले प्लानिंग, उसके बाद एनालिसिस, डेटाबेस डिज़ाइन, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, प्लानिंग को हम डिस्कस करते हैं। प्लानिंग क्या होता है? इनफैक्ट प्लानिंग एक आम सा लफ्ज़ और सभी इसको जानते हैं कि प्लानिंग क्या होता है। जब भी हम कोई काम करने जा रहे होते हैं तो उसका प्लान करते हैं कि हमने इस काम को करना कैसे। ठीक है, सबसे पहले तो हम काम देखेंगे कि क्या जो हमें प्रोजेक्ट मिला है क्या हम वो काम कंप्लीट भी कर लेंगे या नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब कोई उसमें ऐसी रिक्वायरमेंट तो नहीं है कि जो हम ये पूरी ना कर सकें। फिर हम अगर ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है तो फिर हम क्या करते हैं? प्लान बनाते हैं कि हमने किस तरह से काम अपना कंप्लीट करना है। हम टीम्स बनाएंगे, हर टीम के ज़िम्मे कुछ काम लगा देंगे, या अगर हम मिलकर कर रहे हैं तो हमने टारगेट बनाना है कि आज हमने इतने टाइम में इतना काम कंप्लीट करना है और सबसे पहले हमने ये काम करना है, फिर उसके बाद हमने वो काम करना है, फिर तीसरे नंबर पर वो करना है। ठीक है, एक पूरा प्लान हम बनाएंगे अपना शेड्यूल के मुताबिक अपने काम को कंप्लीट करने के। द प्लानिंग प्रोसेस स्टार्ट्स व्हेन कस्टमर रिक्वेस्ट टू डेवलप अ सिस्टम। प्लानिंग उस वक्त स्टार्ट हो जाती है जब कस्टमर कोई भी प्रोजेक्ट करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। It includes the activities that are used to identify the needed resources to develop a system। और इसमें हमारी वो सारी जो नीडेड हमारी रिसोर्सेज होती हैं, हम जिनको किसी भी सिस्टम को डेवलप करने के लिए हम यूज़ करते हैं, हम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे और उसको उस प्लानिंग को उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हम किन किन रिसोर्सेज की ज़रूरत है वो हम सब फाइंड आउट इसमें करते हैं। ठीक है, हमें पहले से ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि हम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे और कौन कौन सी रिसोर्सेज की हमें ज़रूरत है। एनालिसिस। द एनालिसिस फेज इज़ द स्टडी ऑफ करंट सिस्टम इन डिटेल। हम अपना जो करंट सिस्टम होता है उसको डिटेल में स्टडी करते हैं। स्टडी में हमें ये पता चलेगा, अगर हम स्टडी नहीं कर रहे तो हमें सिस्टम की एक तो सही समझ नहीं आएगी, हम अपने सिस्टम को सही तरह से कंप्लीट नहीं कर सकेंगे, डेटाबेस को अच्छी तरह से डिज़ाइन नहीं कर सकेंगे। हो सकता है कि हम डिज़ाइनिंग में बहुत सारी गलतियाँ कर जाएँ अगर हम उसका एनालिसिस नहीं करेंगे। तो एनालिसिस में हम अपने डेटाबेस अपने सिस्टम को सही तरह से रीड आउट करेंगे। रीड आउट करने के बाद हम देखेंगे कि इसको हमने किस तरह से डिज़ाइन करना है। ठीक हो गया। इट आइडेंटिफाइज द हाउ करंट सिस्टम विल वर्क एंड वेयर इम्प्रूवमेंट्स आर रिक्वायर्ड। इसमें हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा जो करंट सिस्टम है वो वर्क किस तरह से करेगा और उसमें अगर किसी जगह पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो कौन सी जगह हैं जहाँ पर हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और अपने सिस्टम को मोर बेटर बना सकते हैं। इट आल्सो आइडेंटिफाइज द टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ नेटवर्क। और इसमें हम टाइम भी देखते हैं कि हमें कितना टाइम चाहिए अपने नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए। और हमारे पास सपोज 1 माह है, 2 माह है, 3 माह है, तो हमने उस अपने पूरे प्रोजेक्ट को उस टाइम के अंदर कंप्लीट करना है।
डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस जो है इसको मज़ीद दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक है जी लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन और एक है फिज़िकल डेटाबेस डिज़ाइन। हम डेटाबेस डिज़ाइन को कंसेप्चुअल मॉडल भी कहते हैं। लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन क्या होता है? द लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन डिस्क्राइब्स द हाउ डाटा विल बी स्टोर्ड इन द डेटाबेस। ये इस चीज़ को डिस्क्राइब करता है कि हमारा जो डेटाबेस है उसमें डाटा किस तरह से स्टोर होगा, हम अपना डाटा किस तरह से डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं। इट आल्सो डिस्क्राइब्स द रूल्स एंड डेफिनेशंस ऑफ डाटा दैट इज स्टोर्ड इन डेटाबेस। और इस चीज़ को भी डिस्क्राइब करता है कि हम कौन कौन से रूल्स को फॉलो करेंगे और हमारा डाटा जो है वो उसकी डेफिनेशंस कहाँ पर स्टोर होंगी। मतलब हमारा मेटा डाटा या हम डाटा डिक्शनरी का नाम जिसे देते हैं जिसमें हमारी डाटा की डेफिनेशंस पड़ी होती हैं। ठीक है, तो हमारे रूल्स कि हम अपने डेटाबेस में किस तरह से डाटा को सेव करेंगे, इन सारे रूल्स को कौन बयान कर रहा होता है? ये मतलब ये सारे रूल्स कहाँ पर होते हैं? लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन में। फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन क्या होता है? हमने लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन बना दिया, उस लॉजिकल डेटाबेस में हम क्या करते हैं, उसी लॉजिकल डेटाबेस को फिजिकल डेटाबेस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। मतलब हम उसमें जितनी एंटिटीज़ होंगी उनको हम कन्वर्ट कर देंगे टेबल्स में। उसमें जितने हमारे फील्ड्स होंगी, सॉरी फील्ड्स कह रहा हूँ, उसमें हमारी जितनी प्रॉपर्टीज़ जिसको हम देते हैं, मतलब एंटिटी की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसकी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनको क्या करेंगे हम अपने कॉलम्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन इज अ प्रोसेस इन विच डेटाबेस इज डिजाइंड इन द फॉर्म ऑफ रिकॉर्ड्स, फील्ड, इंडेक्सेस एंड अदर डेटाबेस स्ट्रक्चर्स। हम अपने डेटाबेस को किस में चेंज कर देते हैं? रिकॉर्ड्स में, फील्ड्स में, इंडेक्सेस में और दूसरे स्ट्रक्चर में अपने डेटाबेस को तब्दील कर दिया जाता है। मतलब इसमें हम फिजिकली तौर पर डेटाबेस बना रहे होते हैं, हम टेबल बना रहे हैं, हम जनाब कॉलम्स बना रहे हैं, रोज़ बना रहे हैं, और हम डिफरेंट एक टेबल को दूसरे टेबल के साथ रिलेशनशिप बना रहे हैं। ये हमारा क्या है? ये फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। इन दिस मॉडल एंटिटीज आर कन्वर्टेड इनटू टेबल्स, फील्ड्स इनटू कॉलम्स एंड इंस्टेंसेस इनटू रोज। हम इसमें क्या करते हैं? एंटिटीज़ को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? टेबल में। फील्ड्स किस में कन्वर्ट कर दी जाती हैं? कॉलम्स में। और हम उसमें इंस्टेंसेस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? रोज में। ठीक हो गया। इम्प्लीमेंटेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम अपनी सारी डिज़ाइनिंग कंप्लीट करने के बाद हम DBMS का इस्तेमाल करते हैं और DBMS पर उस सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं और उस पर डेटाबेस, जो हम डेटाबेस बनाई होती है, उसमें डाटा स्टोर करना शुरू कर देते हैं। द इम्प्लीमेंटेशन फेज इज़ वेयर यू इंस्टॉल द यहाँ पर वेयर नहीं, वैन होना चाहिए। when you install the DBMS on the required hardware, optimize the database to run best on that hardware and software platform and create a database and load the data। हम क्या करते हैं? हम बेस्ट अपने सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, बेस्ट हार्डवेयर इस्तेमाल करते हैं। सॉफ्टवेयर इसके लिए हम DBMS इस्तेमाल कर रहे होते हैं, साथ छोटे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी होते हैं। तो हम डेटाबेस क्रिएट करेंगे और उसमें अपना डाटा जो है वो लोड कर देंगे। इसको हम कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, कि हमने अपने पिछला काम कंप्लीट कर दिया है और अपना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो हमारी जिस मकसद के लिए हमने इस डेटाबेस को बनाया था उस मकसद पर काम करना शुरू कर देना है। इसको हम कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो इस कमेंट करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। उसके बाद सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, मैंने कैरियर काउंसलिंग मतलब आपके लिए वो फील्ड्स का एक लेक्चर बनाया है जिन फील्ड्स को यूज़ करते हुए, मतलब आप ICS करने के बाद या FAIT करने के बाद कौन कौन सी फील्ड्स को ज्वाइन कर सकते हैं। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।